सब्र एक विजयी गुण है. पेशेंस इज़ ए कॉन्करिंग वर्च्यू. यह है बिटकॉइन सीखो का 8वां एपिसोड और इस बार हम बात करेंगे टाइम चेन कैलेंडर के बारे में और देखेंगे किस तरह टाइम चेन कैलेंडर बिटकॉइन नेटवर्क के आंकड़े दिखाता है, यानी कि डेटा दिखाता है. आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि टाइम चेन होता क्या है. बिटकॉइन को पब्लिकली रिलीज करने से पहले 2008 में सतोशी ने प्री रिलीज सोर्स कोड चंद साइफरपंक्स को रिव्यू के लिए भेजा और सोर्स कोड में सतोशी ने ब्लॉकचेन की जगह टाइम चेन का जिक्र किया. टाइम चेन यानी समय की कड़ी. आप बिटकॉइन सीखो के सभी एपिसोड्स को यूट्यूब पे देख सकते हैं और ये पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे भी अवेलेबल है. प्लीज़ कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. आइए देखते हैं कि टाइम चेन कैलेंडर पे कौन कौन से बिटकॉइन के स्टैट्स अवेलेबल हैं. कैलेंडर पे हम बिटकॉइन का लाइव डेटा देखेंगे, जैसे कि ब्लॉक हाइट, जेनेसिस ब्लॉक, हार्विंग, डिफ़िकल्टी, ट्रांजैक्शन फीस, मेमपूल डेटा, टोटल हैश पावर और एक्सचेंज रेट. बिटकॉइन के स्टैट्स देखने के लिए हम इस वेबसाइट पे जाते हैं जो कि timechaincalendar.com है. पहली बार जब इसको देखेंगे तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग लगता है क्योंकि पूरा स्क्रीन डेटा से भरा पड़ा है. पर चिंता मत कीजिए, इस एपिसोड को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा. तो शुरू करते हैं ब्लॉक हाइट से, जो हमें ये बताता है कि अब तक कितने ब्लॉक्स माइन हो चुके हैं, एवरेज फीस क्या थी, कितने ट्रांजैक्शन थे और इसकी फाइल साइज क्या थी. ये है लेटेस्ट ब्लॉक हाइट जो है 811,644. इसको माइन हुए 18 मिनट हो गए हैं. एवरेज ट्रांजैक्शन फीस थी वो थी 10 सेट्स पर वी बाइट विद 689 ट्रांजैक्शंस और फाइल साइज थी 1.20 MB. तो अगर आप कोई पुराना ब्लॉक ढूंढना चाहते हैं तो वो काफ़ी आसान है. आपको बस यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, वो ब्लॉक नंबर सर्च कर सकते हैं तो ये आपको उस ब्लॉक के पास ले जाएगा और आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाएगा. जैसे कि ये ब्लॉक तकरीबन 2 साल पहले माइन हुई थी और इसमें सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन थी और इसका जो फाइल साइज है वो है 332 बाइट्स. जिस माइनिंग पूल ने इसको माइन किया था उसका नाम है हुबोई पूल. अगर आप और इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं को यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा. जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास 2 ऑप्शंस आएंगी, mempool.space और bitfeed.live. ये 2 अलग वेबसाइट्स हैं. तो अगर आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी इंफॉर्मेशन पा सकते हैं. दूसरा तरीका है पुराने ब्लॉक्स को ढूंढने का. यहाँ पे ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास है, क्लिक करोगे तो आपके पास सर्च बाय ब्लॉक ऑप्शन आ जाता है एंड सर्च बाय डेट. सो सर्च बाय ब्लॉक तो वो ऑप्शन था जो हमने कुछ ही सेकंड्स पहले देखा था. आइए देखते हैं सर्च बाय डेट क्या होता है. आप मैन्युअली कोई भी डेट चूज़ कर सकते हैं और टाइम भी चूज़ कर सकते हैं. अगर कोई स्पेसिफिक जो ब्लॉक माइन हुआ है उसे ढूंढना चाहते हैं तो बेस्ट तरीका ये है. तो आपको यहाँ पे जो कि बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको दिखाई देगी. और तीसरा तरीका है ये स्लाइडर आप यूज़ कर सकते हैं. कोई भी पुराना ब्लॉक अगर आप ढूंढना चाहते हैं तो आपको स्लाइडर को लेफ़्ट राइट घुमाएंगे तो वो नंबर चेंज हो जाएगा. वहाँ पे आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे दिखाई देगा. जेनेसिस ब्लॉक क्या है? प्रोग्रामिंग में आमतौर पे इंडेक्सिंग नंबर 0 से शुरू होता है, ना कि 1 से, यानी कि 0 1 2 3 4, ना कि 1 2 3 4. इसी तरह बिटकॉइन का पहला ब्लॉक 0 से शुरू होता है और इस ब्लॉक को जेनेसिस ब्लॉक कहते हैं. जब सतोशी ने इस ब्लॉक को माइन किया, इसमें उन्होंने एक मैसेज डाला जो काफ़ी आइकॉनिक है. थोड़ा रिसर्च करके देखिए कि ये क्या है. तो हम यहाँ पे उस ब्लॉक को सर्च करेंगे जो कि बिटकॉइन का पहला ब्लॉक है और वो ब्लॉक नंबर शुरू होता है 0 से. तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो आइकॉनिक मैसेज. तो थोड़ा रिसर्च करके देखिए कि आखिर वो है क्या. आइए देखते हैं कि एवरेज ब्लॉक टाइम क्या है. आप देख सकते हो कि एवरेज टाइम यहाँ पे 9 मिनट्स और 18 सेकेंड्स है, पर टारगेट 10 मिनट का है, जिसकी वजह से पिछले 24 घंटों में 170 ब्लॉक्स माइन हुए हैं बजाय कि 144 के. एवरेज ब्लॉक टाइम 10 मिनट से कम होने के कारण जो अगला डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट होगा उसमें 7.6% की वृद्धि होगी. डिफ़िकल्टी एडजस्टमेंट तकरीबन हर 2 हफ्ते चेक की जाती है, यानी कि हर 2016 ब्लॉक्स के बाद. अगर एवरेज ब्लॉक टाइम टारगेट से कम है तो डिफ़िकल्टी बढ़ा दी जाती है. अगर एवरेज ब्लॉक टाइम 10 मिनट से ज़्यादा है तो डिफ़िकल्टी कम कर दी जाती है. फोर्थ ईपॉक यानी हार्विंग अब चौथे पद पे है.
3 हार्विंग पूरे हो चुके हैं और चौथा अगले साल 24 अप्रैल के आसपास होगा, जहां सब्सिडी 6.25 बिटकॉइन से घटाकर 3.125 कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट हार्विंग में कितने ब्लॉक्स बाकी हैं। अगर आप ये वाला सर्कल फॉलो करोगे तो वो आपको नंबर मिल जाएगा जो है 28,348 ब्लॉक्स के बाद ये चौथा जो इपॉक है, चौथा हार्विंग है, वो कंप्लीट हो जाएगा और आप फिफ्थ इपॉक में एंटर करोगे। तो देखते हैं कि और क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फीस जो कि प्रायोरिटी है 17 सैट्स पर वी बाइट। अगर आप जल्द से जल्द अपना ट्रांजैक्शन क्लियर करना चाहते हो तो आप 17 सैट्स पर वी बाइट की फीस को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। अगर आप थोड़ा वेट कर सकते हैं तो 6 सैट्स पर वी बाइट है। अगर आपकी फीस 2.05 सैट्स पर वी बाइट से कम है तो माइनस वो आपका ट्रांजैक्शन को ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पे आपको मेमपूल की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। मेमपूल यानी कि जहाँ पे आपके ट्रांजैक्शंस पहली बार जाते हैं वहाँ पे वेट करते हैं। तो अभी मेमपूल में 28,597 ट्रांजैक्शंस अनकन्फर्म्ड वहाँ पे वेट कर रहे हैं, जो कि अगर आप इनको ब्लॉक्स में डिवाइड कर दोगे तो तकरीबन 79 ब्लॉक्स का डेटा है वहाँ पे। मेमपूल की कैपेसिटी आमतौर पे 300 MB की होती है, पर इस बार उसमें 397 MB के ट्रांजैक्शंस वेट कर रहे हैं, तो मेमपूल अभी फुल है। तो ये रहा आपका मेमपूल का इंफॉर्मेशन। देखते हैं कि और क्या है। यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट आप देख सकते हैं कि 27,117 US डॉलर्स पर बिटकॉइन। तो एक बिटकॉइन 27,117 US डॉलर का है। अगर आप सैट्स में देखते हैं तो एक US डॉलर के बदले में आपको 3,687 सैट्स मिलेंगे और बिटकॉइन का मार्केट कैप है 529.2 बिलियन US डॉलर्स। इस तरफ अगर हम देखें तो आप हैश पावर देख सकते हैं, हैश रेट, जो कि माइनिंग का हैश रेट है 516.5 एक्साहैश पर सेकंड और डिफिकल्टी है 57.32 ट्रिलियन हैशेस पर ब्लॉक। इसका मतलब है कि एक ब्लॉक को माइन करने में तकरीबन 57.32 ट्रिलियन हैशेस लग जाते हैं। यहाँ पे है लेटेस्ट ब्लॉक रिवॉर्ड 6.3126 बिटकॉइन। इसका मतलब है कि आपको जो सब्सिडी है 6.25 पर ब्लॉक वो मिलती है और उसके साथ आपको फीस भी मिलती है, जो कि माइनर्स ने कलेक्ट की है वो है 0.0626 बिटकॉइन। तो इस ब्लॉक को माइन किया था एंट पूल ने, एक माइनिंग कंपनी है, और यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इस वेबसाइट के बारे में। उसके नीचे है टर्मिनोलॉजी और उसके नीचे है रिसोर्सेज। अगर आप mempool.space पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक अवेलेबल है, द ब्लॉक क्लॉक और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये उनका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हैंडल है, और नॉस्टर पे अगर आप जाना चाहते हो तो ये उनका ऑफिशियल हैंडल है, और ये क्रिएट किया गया है बाय TC जो कि बढ़िया कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं। और यहाँ पे है सेटिंग्स, तो अगर आप कुछ सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। उसके नीचे है ऑप्शन डोनेट का, कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो प्लीज़ कीजिए, काफ़ी दिलचस्प प्रोजेक्ट है, सपोर्ट ज़रूर कीजिए इनको। और उसके नीचे है लैंग्वेज, अगर आप इसको अरबिक में देखना चाहते हैं तो वो ऑप्शन है इंग्लिश, ग्रीक, पोर्चुगीज़, ब्राज़ीलियन पोर्चुगीज़, और टर्किश में भी अवेलेबल है, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन। तो काफ़ी लैंग्वेज ऑप्शंस हैं। अगर आप कोई अपनी लोकल भाषा में इसका अनुवाद करना चाहते हैं यानी कि ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप GitHub पे जा सकते हैं, वहाँ पे अगर आप हिंदी में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो ये था एक रफ ओवरव्यू ऑफ टाइम चेन कैलेंडर। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आप इसके साथ खेलिए थोड़ा सा, आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। अगर आपके पास कोई सवाल है या सजेशन है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगली बार।